यानी चाहिए एग्जाम हॉल की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर आज का वीडियो केंद्रित है। ठीक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये चीज़ें आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। कुछ बिंदु जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात, आप जब भी आपकी परीक्षा है कम से कम एक दिन पहले चले जाए। ठीक है, जैसे मान लो आपका 26 को एग्जाम है तो आप 25 तारीख को वहाँ पे पहुँच जाए। पहली चीज़, अगर आपका 22 को एग्जाम है तो आप 21 तारीख को ही वहाँ पहुँच जाए। एक दिन पहले जाने से क्या होता है, वहाँ पे आप सेट हो जाते हो। ठीक है, वहाँ जाते ही आप सबसे पहला काम ये करो, किसी होटल या रेस्टोरेंट में या किसी सराय में आप रहो तो सबसे बढ़िया यही होता है, किसी संबंधी के यहाँ रहने की बजाय। क्योंकि संबंधी की यहाँ अगर अपन रहते हैं तो निश्चित रूप से डिस्टर्ब होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किसकी तैयारी कर रहे हो, किसका एग्जाम है, एग्जाम कैसा हुआ, फालतू का प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो मैं कोशिश यही करो कि आप यहाँ तो होटल में रहो या किसी रेस्टोरेंट सराय में रहो, किसी भी तरह से ऐसी कोई व्यवस्था कर लो। ठीक है, उसके बाद में जिस दिन एक दिन पहले चूंकि आप जाते हो तो प्रयास यही करना चाहिए कि उसी शाम आप अपना सेंटर देख के आ जाओ, ताकि आप अंदर से आश्वस्त हो जाओगे कि मेरा सेंटर मैंने देखा हुआ है। नहीं तो पूरी रात दिमाग में चलता रहेगा, पता नहीं सेंटर कितना दूर है, कहाँ पे है, वही है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम ये करना कि जिस दिन आप एक दिन पहले जाते हो तो एक बार वापस प्रवेश पत्र डाउनलोड करना। वापस प्रवेश पत्र इसलिए डाउनलोड करने का कह रहा हूँ कि आप जो है कई बार प्रवेश पत्र में कोई चेंजेस हो जाते हैं, सेंटर बदल जाते हैं। हालांकि सूचना मिलती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा और एजेंसी के द्वारा, लेकिन सूचना कई बार जल्दबाजी में, भागदौड़ में हम उस सूचना को देख नहीं पाते। तो प्रयास ये करो कि वापस प्रवेश पत्र डाउनलोड करना परीक्षा से एक दिन पहले। ठीक है, और वापस प्रवेश पत्र डाउनलोड करके देख लेना कि आपके प्रवेश पत्र में कोई करेक्शन तो नहीं हुआ है। अगर कोई करेक्शन हुआ है तो पुनः प्रिंट करवा देना, नहीं तो आपको प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है। वापस प्रवेश पत्र डाउनलोड करो और एग्जाम से एक दिन पहले आप अपना जो परीक्षा केंद्र है वो देख के आश्वस्त हो जाओ। ठीक है, केंद्र देख लो आप, ताकि आप आश्वस्त हो जाओगे कि हाँ ठीक है मैंने केंद्र देख लिया है। शाम को जैसे मार्केट में घूमने निकलते हो तो आराम से उस सेंटर को देख लो। वैसे भी आपकी पढ़ाई जो है वो बंद हो जानी चाहिए परीक्षा से एक दिन पहले वाली जो शाम है। जैसे 26 को एग्जाम है तो 25 की शाम को खाना वाना खाने के बाद में आपका पढ़ाई बंद हो जानी चाहिए। ठीक है, आपका जो अध्ययन है ये अध्ययन आपकी पूर्व संध्या पर बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, जो परीक्षा की पूर्व संध्या होगी उस पर बंद कर देना चाहिए। उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की किताब नहीं देखनी है, क्योंकि आपका जो चयन है वो इस पूर्व संध्या 2 घंटे और पढ़ने से नहीं होगा। आपके चयन की जो संभावना है वो तैयार हुई है परीक्षा के पहले जो 4 महीने आपने पढ़ाई की है उसकी बेस पे। ठीक है, तो अध्ययन आपका जो है ये पूर्व संध्या पर बंद कर देना चाहिए, सबसे बेस्ट होता है। और उसी पूर्व संध्या को आप अपना प्रवेश पत्र भी नया डाउनलोड कर लो और केंद्र भी देख के आ जाओ, ये सबसे बेस्ट होता है। अभी RBSC की मैं पॉइंट और लेना चाहूंगा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो इसने क्या किया है, अभी एक हेल्पलाइन जारी करी है और वेबसाइट का लिंक जारी किया जिसमें आप अपने प्रवेश पत्र में संशोधन कर सकते हैं। जो करेक्शन हुए हैं देने हैं तो आप करेक्शन कर सकते हो। किसी के एड्रेस, खुद का एड्रेस गलत है, किसी का नाम गलत है, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत छपी है, तो वो सारे RBSC की अभी वेबसाइट जारी की, अभी नोटिफिकेशन जारी किया, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर लूंगा। आप उसमें संशोधन कर सकते हैं और संशोधन के बाद आप अपना एक जो भी है वो संशोधन कर लोगे तो थोड़ा सा ठीक महसूस करोगे। तो ये हो गया। उसके बाद में रात को आराम से अच्छे से हल्का खाना खाओ। हल्का खाना जरूरी है, क्योंकि कई बार हम बहुत ज़्यादा हार्ड खाना खा लेते हैं तो फिर पचता नहीं, रात को नींद नहीं आती, दूसरे दिन सुबह भी अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। तो एक लाइट हल्का खाना जो है, ऐसा नहीं हो वहाँ की दबा के 8-10 रोटियाँ खा ली और वहाँ जाके सो लिए कि होटल में फ्री मिल रहा है, फुल डाइट थाली ले ली है कि भाई 50 रुपये फुल डाइट है, तो दबा के खा लेते हैं 10 रोटी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हल्का खाना, लाइट खाना, हल्का खाना खा लेना और उसके बाद में आप कोशिश करो कि गाने वाने सुन के आराम से सो जाओ। ठीक है, इससे क्या होगा कि माइंड रिलैक्स हो जाएगा और नींद नहीं आती तो डीप ब्रीथिंग करिए, गहरी सांस लीजिए आराम से और नींद आ जाएगी। फिर सुबह टाइम पे उठ जाइए। सुबह आपको कम से कम 5-6 बजे उठ जाना चाहिए और प्रातः जल्दी उठने के बाद आप जो है वो आपके नहा धो के तैयार हो जाओ। प्रातः जल्दी उठो, जल्दी उठ के आप नहा धो के तैयार हो जाओ। उसके बाद में हल्का सा नाश्ता कर लीजिए और हल्का नाश्ता, पोहे वगैरह जो भी आपको कुछ मिलते हैं तो हल्का नाश्ता कर लो। और नाश्ता करने के बाद में बाई टेम्पू वगैरह जो भी व्हीकल मिलता है 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर चले जाओ, कम से कम 1 घंटे पहले। 9 बजे एग्जाम है तो आप एनी हाउ 8 बजे वहाँ पहुँच जाओ। अपने होटल के रूम से 1.5 घंटा पहले निकल जाओ बाहर, ताकि आप टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाओगे। ठीक है, और जब एग्जाम सेंटर पहुँच जाते हो वहाँ पे 1 घंटा पूर्व 100% कोशिश यही करो कि आप 1 घंटे पूर्व जो है वो पहुँच जाए वहाँ पे। ठीक है, 1 घंटे पूर्व। इसके साथ साथ में आपको एक अपना ID कार्ड ले जाना है और ठीक है, ID कार्ड में आधार कार्ड है या वोटर कार्ड है, एक जो भी है 2-3 ID कार्ड साथ में रख लो। क्या पता किसी में नाम में करेक्शन होता है, कई बार डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन होती है, तो 1-2 ID कार्ड साथ में रख लो। साथ में आप अपना प्रवेश पत्र जो है इसकी 1 कॉपी 2 कॉपी जो भी है साथ में रख लो। प्रवेश पत्र के बाद में साथ में आप 2 से 3 अपने पासपोर्ट साइज फोटो, ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट साइज फोटो वही रखो जो मतलब उसमें चिपका हुआ है, कोई भी लेटेस्ट फोटो जो है वो पासपोर्ट फोटो पास में रख लो। इसके अलावा आपकी 1-2 पेन वगैरह जो भी है वो 2 पेन ले लो साथ में, 1-2 कलर की ले लो, रेड कलर की ले लो, एक ब्लैक कलर की ले लो, 2-3 पेन साथ में ले लो। इसके अलावा जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गाइडलाइन जारी करी है कि कौन से
घड़ी वगैरह ये चीज़ें मेरे हिसाब से मना की हुई है। पानी की बोतल वगैरह अलग होती है, तो पानी की बोतल भी साथ में ले लो। तो कहने का मतलब है कि सरकार ने जो गाइडलाइन दी है वो गाइडलाइन पूर्ण रूप से फॉलो करनी है, हमारे लिए फायदेमंद होती है, ताकि किसी भी प्रकार की ऐसे अवांछित गतिविधियां ना हो। तो पूरी सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए सुबह जल्दी उठ के, और ये सारी चीज़ें आश्वस्त हो जाएगी, सारी चीज़ें मेरे साथ हो गई है, और उसके बाद है वो वहाँ से रवाना हो जाए। हम देखते हैं कई बार एग्जाम में जाने के बाद कोई प्रवेश पत्र नहीं ले आता, कोई लेट पहुंचता है, भागता हुआ आता है, कोई आपके प्रवेश पत्र किसी दूसरे का लेके आ जाता है, कई बार कोई आईडी कार्ड नहीं लाता है। इस बार आईडी कार्ड वगैरह ऐसी गलती करोगे एग्जाम देने नहीं देंगे, आपकी 1 साल की तैयारी पूरी खराब हो जाएगी। ठीक है, कई बार कोई फोटो नहीं लेके आता, फिर भागते हैं बाहर स्टूडियो में फोटो खिंचवाने जाते हैं, कोई पेन नहीं ले आता। तो मतलब ऐसी छोटी छोटी अगर आप गलतियां करोगे तो आपकी पूरी तैयारी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कोशिश करना कि सुबह जल्दी उठने के बाद सबसे पहला अपना ये किट जो है ये रात को ही तैयार कर लो। मैं जब भी परीक्षा देने जाता था रात को ये किट तैयार कर लेता था कि मुझे सुबह एग्जाम हॉल में क्या क्या ले जाना है, ये रात को तैयार कर लेता था। रात को सोने से पहले सारे तैयार करके और टेबल पे जहाँ पे रख लेता था, फिर सुबह उठ के सारे वापस देखता था, बिल्कुल टिक करके आईडी कार्ड हो गया, प्रवेश पत्र हो गया, फोटोज हो गए, पेन हो गई, पानी की बोतल हो गई, ये सारी चीजें हो गई। मैंने मेरे पैसे ले लिए, मेरा पर्स जो है पर्स में कुछ भी नहीं, खाली पैसे वगैरह वो ले लिए, और ये सारी चीजें ले ली और मैं निकल गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से रखना है साथ में। और इसकी एक हार्ड कॉपी, अच्छा मोबाइल वगैरह है तो साथ में ले जाओगे तो वहाँ सेंटर पे जमा करने की व्यवस्था भी होती है, वो आप अपने स्तर पे देख लोगे तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब आप वहाँ पे परीक्षा सेंटर पे पहुँच गए इन चीज़ों के साथ में। जब आप 1 घंटा पहले पहुँचोगे तो सबसे पहली चीज़ आप क्या ध्यान रखोगे वहाँ पे जो आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि किसी से कोई बहस ना करें। बहस या अनावश्यक वार्तालाप जो होते हैं किसी से नहीं करें, दूर जाके खड़े हो जाए कहीं पर भी। ठीक है, कहीं सेंटर से गेट के सामने कहीं पर दूर जाके खड़े हो जाए। ऐसे ना ढूंढे कि वो मेरा दोस्त है, वो ये है, कोई फालतू रीड के कंटेंट पे वगैरह पे किसी भी प्रकार की चर्चा न करें। आप एकांत में जाके बैठ जाएं, अपने माता पिता को याद करें, अपने परिवार को याद करें, अपनी तैयारी को याद करें, किसी से कोई फालतू उलूल जुलूल फालतू चीज़ों पे ना फंसे। अब बहस वार्तालाप ना करें। फिर जैसे ही गेट में एंट्री होती है उसमें अपने उस जो भी किट था आपके पास वो लेके गेट के अंदर एंटर कर जाए, और उसके बाद में अच्छे से देख लें कि आपका रोल नंबर किस रूम में आया हुआ है। वो रूम नंबर देखने के बाद में सीधे आपको वहाँ हेल्पलाइन वाले होते हैं, बता देते हैं किस रूम में आपका सेंटर है। फिर आप है वो अपने कमरे में पहुँच जाए, अपने कक्ष में पहुँच जाए। ठीक है, अब आप कक्ष में पहुँच गए। कक्ष में पहुँचने के बाद अब जैसे आप कक्ष में पहुँचोगे, जैसे कक्ष में गए तो कक्ष में जाने के बाद में आपके पास में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो किसी से न उलझे। ठीक है, कक्ष में पहुंचने के बाद में सबसे पहले आश्वस्त कर लें सारी चीजें आ गई, अपने जेब वगैरह एक बार देख लें, कोई ऐसी कोई चिट वगैरह तो अंदर नहीं आई है, वो सारी चीजें हो तो पहले ही उसको क्लियर करके, और फिर कक्ष में अपने एप्रोप्रिएट जो आपकी टेबल है, बाहर रूम पे चार्ट लगा हुआ होता है, चार्ट को देख के अपनी टेबल जो है उस टेबल के ऊपर जाके बैठ जाए, पूरा आश्वस्त हो जाए कि मेरी ही टेबल है। क्योंकि बाद में वापस उठाया जाएगा, अगर आप गलत टेबल पे बैठोगे आप माइंडली डिस्टर्ब हो जाओगे, और डिस्टर्ब होते ही आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। इससे बेहतर ये होता है कि बिल्कुल टेबल देख लें, टेबल पर मतलब अपनी जो मेज है, अपनी मेज पर स्टूल पर, जो आपका स्टूल है पर बैठ जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर लें। अब स्टूल पर बैठने के बाद में फिर क्या होता है, उस समय हम बहुत सारे स्टूडेंट वगैरह होते हैं, नए टीचर्स भी होते हैं, तो उस समय सिर्फ एक ही चीज़ करें। पेपर जब मिलेगा आपको आधा घंटा टाइम मिल जाएगा, तो उस समय किसी से कोई वार्ता नहीं करें, और स्पेशली किसी से कोई वार्ता नहीं करें। ऐसे अपन क्या करते हैं, ऐसे ओढ़ निकालने का प्रयास करते हैं। ओढ़ मतलब पहचान करने की कोशिश करते हैं, पीछे वाला कौन बैठा है, आगे कौन बैठा है, कोई मतलब नहीं होता। आपकी तैयारी अच्छी है, फालतू किसी से कोई ऐसे पहचान ना करें, किसी से कोई पहचान स्थापित ना करें, और न ही आप विक्षक से उलझें। विक्षक से कभी उलझना नहीं है, विक्षक से उलझे नहीं। ठीक है, उलझे नहीं। हाँ, अगर विक्षक कोई नकल कराता है और आपको ये ठीक नहीं लग रहा तो दब ठोक सकते हो कि आप अपना काम कीजिए। अगर मैं शिकायत कर दूंगा ना सीएस को, नौकरी चली जाएगी। विक्षक बहुत डरपोक होगा, क्यों? क्योंकि टीचर है वो, और टीचर है, नौकरी चली जाती है। आप अगर ऐसा आपके रूम में ऐसा कुछ हो रहा है तो दब ठोकिए आप उसको, बिल्कुल आप कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। मैं कहता हूँ कि अगर स्टूडेंट जागरूक हो जाए ना तो कोई विक्षक नकल नहीं करवा सकता। तो अगर विक्षक ऐसी कोशिश करता है तो आप निश्चित रूप से बीच में दब टोक सकते हो। विक्षक आपसे बातें करते हुए समस्या रहती है, तो आप उनको भी कह सकते हो कि कोई आवाज, मेरे को दोबारा आवाज आई तो मैं सीएस को शिकायत करूंगा। अगर आप विक्षक को इतना कह दोगे तो विक्षक नहीं करेंगे, मुझे पता है। उस समय कर सकते हो, लेकिन पेपर शुरू होने से पहले आप विक्षक से फालतू का अपने को कोई उलझना नहीं है। अगर बात अधिकारों पे आएगी तो हमें जो है वो बात रखनी है, लेकिन फालतू किसी भी प्रकार का विक्षक से कोई वो नहीं करना है। फिर क्या होगा, फिर हमें पेपर और ओएमआर शीट दिया जाएगा। पेपर और ओएमआर शीट जैसे मिलेगी तो हमें सबसे पहले अपनी ओएमआर शीट को बहुत ही सावचेती से, सावधानी से भरना है। ठीक है, ओएमआर शीट को भरने से पहले इसके जो इंस्ट्रक्शन है, जितने भी निर्देश दिए हुए हैं, वो सारे निर्देश अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, निर्देश पढ़ने के बाद फिर ओएमआर शीट को भरना है। ठीक है, सीधी ओएमआर शीट को नहीं भरना। ओएमआर शीट को पहले निर्देश को पढ़ो। निर्देश में लिखा होगा इस पेन का यूज करें, ये कॉलम भरें, ये चीज भरें। तो निर्देश पढ़ने के बाद में अच्छे से ओएमआर शीट को भर दो।
ओएमआर सीट की जो भी एंट्री है, नाम, रोल नंबर, पेपर की सीरीज वगैरह सारी एंट्री भरना। परीक्षाओं के बाद कई बार मेरे पास बच्चों के मैसेज आते, सर मैंने रोल नंबर गलत भर दिए, मैंने सर सीरीज गलत भर दी, मैंने सर नाम गलत भर दिया, मैंने सर बबल गलत कर दिया, मतलब वो काला घोड़ा घोड़ा जो अपन कहते हैं वो मैंने गलत भर दिया। तो इससे क्या होता है, मेंटली डिस्टर्बेंस होता है और बहुत दिक्कतें आती है बाद में, कई बार रिजल्ट भी रुक जाते हैं। तो कम से कम ओएमआर सीट के सारे निर्देश एक एक चीज पढ़े, एक एक चीज पढ़ने के बाद में सारी एंट्रीज देखे कौन कौन सी एंट्रीज है, अच्छे से कर ले। अच्छा कुछ समझ में नहीं आता है तो शिक्षक से पूछ ले, ठीक है, शिक्षक से पूछ ले कि मुझे है वो मुझे इसमें क्या भरना है, ठीक है, ऐसे शिक्षक से आप पूछ ले और पूछने के बाद में उस एंट्री को भर ले अच्छे से। अब ओएमआर सीट भर ली, अब आपके पास में पेपर आ गया। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस बढ़ सकता है, स्ट्रेस लेवल थोड़ा हाई हो सकता है। उस समय आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, जैसे इस प्रकार से लंबी सांस ले सकते हो और 2-4 बार सांस लेने से स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। मेरे साथ हम जब भी ऐसा होता था, पेपर आने से पहले 10 मिनट पहले थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट, एक डर रहता है, तो आप ऐसे 5 से 7 बार ऐसे डीप ब्रीथिंग करोगे तो निश्चित रूप से आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। अब आपके पास पेपर आ गया। अब पेपर आने के बाद में आपको क्या करना है कि सबसे पहले पेपर को खोलना है और पेपर खोलने के बाद खोलना है और पेपर खोलना है। उसके बाद में जो भी शिक्षक आएंगे एंट्री करेंगे, शिक्षक सारी जो भी एंट्री होती है वो सारी एंट्री अपनी करेगा। वो एंट्री आराम से देख देख के करना, जल्दबाजी नहीं करनी, हमारे पास खूब टाइम होता है। अब क्या करना है, पेपर खोल लिया और अब इसका सॉल्यूशन शुरू। अब देखिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूँ। जैसे मान लो 9 बजे पेपर शुरू हुआ तो विद्यार्थियों स्टार्टिंग के जो 10 मिनट होते हैं, ये 10 मिनट क्या होता है, दरअसल हमारा जो दिमाग है ये परीक्षा की गति में नहीं होता है। तो स्टार्टिंग के 10 मिनट तक किसी भी प्रकार का कोई घेरा या प्रश्न का उत्तर ना लगाए। स्टार्टिंग के 10 मिनट तक स्टार्टिंग के 5-7 प्रश्न को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। फालतू माथापुड़ी ना करें कि बस फटाफट पहला प्रश्न लगाए अंगोड़ा भरना, ऐसा नहीं करना है। 5-7 मिनट तक आपको 1 से लेकर 10-15 सवाल तक जाना है। अब 1 से लेकर 10-15 सवाल तक जब आप जाओगे तो निश्चित रूप से फिर क्या होगा, फिर आप जैसे 10-15 सवाल तक जाओगे तब आपका जो दिमाग है वो उसकी गति में आ जाएगा, पेपर की गति में आ जाएगा। पेपर की गति में आने के बाद आप सारे बाहरी फैक्टर भूल जाओगे। दुनिया क्या सोचती है, माँ बाप क्या सोचते हैं, दोस्त क्या सोचेंगे, मैंने कितनी तैयारी की, गलत होगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये जितने भी बाहर के स्ट्रेस आज आपके दिमाग में है, ये सारे एग्जाम शुरू होने के 10 मिनट बाद में जब आप प्रश्नों को पढ़ना शुरू करोगे तब वो सारी चीजें आपके दिमाग से आउट हो जाएगी और आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही चलेगा कि मुझे पेपर करना है और एक एक प्रश्न के ऊपर आपकी पूरी की पूरी जो एकाग्रता है वो पूरी पेपर के ऊपर केंद्रित हो जाएगी, बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएगी। एक चीज मैं बतानी भूल रहा हूँ यहाँ पे, आज से नकल कराने के जो प्रयास है ये मत करना। नकल के प्रयास मतलब शिक्षक लगाने, ड्यूटी लगानी, चीटिंग करनी, ये सारी चीजें करोगे तो आपका दिमाग 2.5-3 घंटे का जो भी पेपर है 3 घंटे उस नकल में पड़ा रहेगा। आपकी तैयारी जिस लेवल के आप हो, जिस लायक आप हो, उतना आपको नहीं मिलेगा। इसलिए उन चीजों से आप किसी भी प्रकार का कोई फेवर मत करवाना, किसी भी प्रकार के इन गलत कार्यों में इंडल्ज मत होना। आप अपनी तैयारी पे यकीन रखना और निश्चित रूप से ये काम करना। ये बातें मैं गंभीर स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। फिर क्या करना है, 10 मिनट तक प्रश्न देखने के बाद में फिर वापस पहले प्रश्न पे आना, फर्स्ट प्रश्न पे आना, ठीक है। अब आपकी बात आती है यहाँ पे कि सर मुझे कौन से भाग पहले करने हैं, कौन से भाग बाद में करने हैं। अब पेपर मैनेजमेंट का काम शुरू होता है। अब आपका पेपर शुरू हो चुका है, बेल बज चुकी है, पेपर स्टार्ट हो चुका है। घड़ी आपके पास होगी नहीं, घड़ी दीवार पे लगी हुई होगी और पूरा ध्यान रखना, आप पूरा बांट के रखना कि मुझे किस भाग को कितने कितने लगभग टाइम देना है। अब मामला शुरू करना, कोशिश ये करना, जैसे मान लो कि जैसे आपका जो भाग अच्छा है, जैसे रीड की मैं बात करूं, किसी की